डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक बार फिर कोरोना विषाणु की तरह के एक विषाणु ने दस्तक दी है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV विराम। इसका प्रसार भी चीन से शुरू हुआ है विराम। भारत में भी कुछ लोगों में इसका संक्रमण पाया गया है विराम। इसके लक्षण और प्रभाव लगभग कोरोना विषाणु जैसे ही हैं विराम। यह भी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है विराम। संक्रमित व्यक्ति को बुखार, सिर दर्द रहता और सांस लेने में तकलीफ होती है विराम। अभी इसका संक्रमण बच्चों में देखा गया है और कोई गंभीर प्रभाव दर्ज नहीं हुआ है विराम। मगर इस विषाणु की दस्तक से स्वाभाविक रूप से चिंता बढ़ गई है विराम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और जिला प्रशासन को इसे लेकर सतर्क रहने का निर्देश दे दिया है विराम। संदिग्ध मामलों की तुरंत जांच और उपचार की व्यवस्था करने को कहा गया है विराम। हालांकि सरकार लोगों को लगातार आश्वस्त कर रही है कि इस विषाणु को लेकर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है विराम। इसके गंभीर परिणाम नहीं हो रहे विराम। आसानी से इसका उपचार किया जा रहा है विराम। मगर इससे बचाव के एहतियाती कोविड की तरह उचित सावधानियां बरतना जरूरी है विराम। विषाणु से पैदा होने वाली बीमारियां लापरवाही की वजह से ही फैलती है इसलिए HMNV के मामले में भी लोगों से एहतियाती सावधानियां बरतने की अपेक्षा की जा रही है विराम। हालांकि विषाणु से फैलने वाली बीमारियों के बारे में अंतिम रूप से कुछ भी दावा करना मुश्किल होता है कि वे भविष्य में क्या रूप ले सकती हैं, इसलिए कि विषाणु अपना स्वरूप बदलते रहते हैं विराम। इस अक्सर वे शीर्ष घातक रूप में पहुंचने के बाद कमजोर होना शुरू हो जाते हैं विराम। कोरोना के मामले में भी शुरू में दावा किया गया था कि एहतियाती उपाय अपनाकर इससे बचा जा सकता है विराम। मगर इस विषाणु ने अपना स्वरूप बदला तो अधिक शक्तिशाली रूप में प्रकट हुआ और दुनिया भर में उससे निपटना कठिन हो गया विराम। अब कोरोना विषाणु की पहचान के संसाधन और कारगर टीके उपलब्ध हैं विराम। लगभग सभी लोगों को ये टीके लगाए भी जा चुके हैं विराम। जिनमें प्रतिरोधक क्षमता कमजोर थी उन्हें अतिरिक्त खुराक भी दी जा चुकी है विराम। इस तरह ज्यादातर लोगों की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हुई है विराम। मगर HMPV को लेकर अभी अध्ययन चल रहे हैं कि यह कोरोना से कितना भिन्न और घातक है विराम। इसके संक्रमण में कौन सी दवाएं प्रभावी साबित होंगी विराम। अच्छी बात है कि स्वास्थ्य विभाग शुरुआती चरण में ही सतर्क हो गया है और इसके संक्रमण पर निगरानी रख रहा है मगर संक्रामक बीमारियों में सावधानी ही उनके रोकथाम का सबसे बड़ा हथियार होती है विराम। कोरोना के मामले में देखा गया कि बहुत सारे लोगों ने लापरवाही बरती विराम। बार बार अपील के बावजूद मुंह ढकने, उचित दूरी बनाने, भीड़ भाड़ न बढ़ाने, हाथ धोते रहने जैसी एहतियाती उपायों पर अमल नहीं किया
विराम। उसका नतीजा हुआ कि संक्रमण तेजी से फैला, विराम। श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाले विषाणु सांसों के जरिए तेजी से फैलते हैं, विराम। एक संक्रमित व्यक्ति एक साथ कई लोगों को संक्रमित कर सकता है, विराम। इसलिए उचित दूरी बनाकर रहने से इसका खतरा कम हो जाता है, विराम। जो लोग पहले से बीमार हैं, कोमा, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, कोमा, वे बहुत जल्दी संक्रमित हो जाते हैं, विराम। ये सब बातें जानते बूझते भी बहुत से लोग लापरवाही बरतते हैं, विराम। HMPV छोटे बच्चों को अधिक प्रभावित कर रहा है, कोमा, इसलिए विशेष रूप से उनका ध्यान रखने और सावधानी बरतने की जरूरत है। पैरा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आखिर सोमवार को सत्ताधारी लिबरल पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी, विराम। पिछले कुछ महीने से वे जिस तरह के जदोजहद से गुजर रहे थे, कोमा, नीतिगत मुद्दों पर भी एक तरह की ऊहापोह और अस्पष्टता के शिकार दिख रहे थे, कोमा। उससे साफ था कि उनके सामने कई ऐसी चुनौतियां हैं, कोमा, जिनका सामना कर पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, विराम। एक और, कोमा, वे कनाडा में अपने नेतृत्व के प्रति बढ़ते असंतोष, कोमा, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों का कोई उचित हल पेश नहीं कर पा रहे थे, कोमा। तो दूसरी ओर विदेश नीति के मामले में भी उनके रुख पर कई हलकों में हैरानी जताई जा रही थी, विराम। ट्रूडो के सत्ता में आने के बाद उम्मीद की गई थी कि आंतरिक मोर्चे पर नीतिगत और जमीनी स्तर पर जनता के हक में बदलाव लाने के साथ साथ विदेश नीति के मोर्चे पर वे नए समीकरण खड़े करेंगे, विराम। मगर बीते कुछ समय से कनाडा में जैसे हालात बन रहे थे, कोमा, उसमें ट्रूडो के इस्तीफे को उनकी अपनी ही स्थितियों का शिकार होने के तौर पर देखा जा रहा है। पैरा। कनाडा में कुछ समय पहले हुए एक सर्वेक्षण में सामने आया था कि पहली बार जब ट्रूडो प्रधानमंत्री बने थे, कोमा, तब उन्हें 63% लोग पसंद करते थे, कोमा, लेकिन अब उनका समर्थन करने वालों की तादाद महज 28% रह गई है, विराम। पार्टी और सरकार के ढांचे में भी उन्हें लेकर एक तरह का द्वंद्व चल रहा था, विराम। अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत, कोमा, हर स्तर पर बेकाबू महंगाई और भ्रष्टाचार के कई मामलों पर अस्पष्ट रुख की वजह से उनकी लोकप्रियता में लगातार गिरावट दर्ज की गई, विराम। इसके अलावा, कोमा, भारत के साथ कूटनीतिक संबंधों के मामले में शायद सिर्फ अपने ग्राहकों या नाहक जिद की वजह से ट्रूडो ने लगातार हालात बिगड़ने दिए, विराम। हालत यह है कि दोनों देशों के संबंधों में सुधार का रास्ता अब सिर्फ कनाडा की सत्ता में बदलाव को ही माना जा रहा है, विराम। अब यह देखने की जरूरत है कि ट्रूडो के बाद कनाडा में सत्ता का नया समीकरण आंतरिक और विदेश नीति के मोर्चे पर क्या रुख अपनाता है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का PDF फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचवी स्वामी पर डाल दिया है।